ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। लाहौर कराची पावर कॉरिडोर। पाकिस्तान की कहानी अक्सर दो शहरों लाहौर और कराची की गलियों से होकर गुजरती है। लाहौर पंजाब और कराची सिंध पाकिस्तान के दो सबसे प्रभावशाली शहर हैं। फिर भी दो पावर सेंटर के रूप में ये जाने जाते हैं। लाहौर सैन्य और राजनीतिक रसूख वाला शहर है, जबकि कराची मुल्क का ग्रोथ इंजन। अगर कहें कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो कराची आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक राजधानी। हालांकि इन दोनों शहरों के बीच संघर्ष पाकिस्तान के बड़े असंतुलन को दर्शाता है, जहां राजनीति और सत्ता पंजाब में केंद्रीकृत है, जबकि आर्थिक उत्पादकता सिंध और कराची से आती है। लाहौर रावलपिंडी कैसे बना सत्ता का केंद्र? 1947 में आज़ादी के समय कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी थी। इसकी पहचान एक महानगरीय बंदरगाह के रूप में होती थी, जो अपनी आधुनिकता के लिए जाने जाती थी। लेकिन 1967 तक राजधानी उत्तर में इस्लामाबाद स्थानांतरित हो गई। यह इलाका रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय के करीब था और राजनीतिक रूप से लाहौर के पंजाबी अभिजात वर्ग के साथ जुड़ा हुआ था। यह बदलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि इसके मायने भी बेहद गहरे थे। देश के प्रमुख फैसले रक्षा से लेकर कूटनीति तक यहीं से होकर निकलती है। इस वजह से कई लोग लाहौर रावलपिंडी एस्टेब्लिशमेंट बेल्ट भी इसे कहा करते हैं। लाहौर को क्यों कहा जाता है राजनीतिक राजधानी? लाहौर आज पाकिस्तान में राजनीतिक वैधता का प्रतीक है। यह शरीफ परिवार का गृहनगर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ और प्रमुख पंजाबी पहचान की सांस्कृतिक राजधानी। पाकिस्तानी सेना का रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर से इसकी नज़दीकी लाहौर की अहमियत में चार चांद लगाते हैं। सैन्य नियुक्तियों से लेकर बजट प्राथमिकताओं तक पंजाब के नेता और नौकरशाह सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र में रहते हैं। देश के बाकी हिस्सों के लिए लाहौर पंजाब के राजनीतिक एकाधिकार का प्रतीक है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आधी से भी कम आबादी रहती है, लेकिन राज्य की अधिकांश मशीनरी पर इसका नियंत्रण है। पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन कराची। कराची पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी है, जो अपने बंदरगाहों, बैंकिंग क्षेत्र और उद्योगों के माध्यम से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में आधे से ज्यादा और संघीय राजस्व में लगभग 90% का योगदान देता है। फिर भी अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद कराची दशकों से राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहा है। शहर की जनसंख्या की विविधता, सिंधी, मुहाजिर, पश्तून और बलूच इसे जीवंत बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से खंडित भी। 1980 के दशक में MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उदय ने शहरी मुहाजिर आबादी को एक आवाज दी, लेकिन साथ ही दशकों तक चली जमीनी जंग, सैन्य दमन और गुटिया राजनीति को भी जन्म दिया। कराची का शासन आज एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में व्याप्त असमानता के कारण पंगु है। नगर सरकार, सिंध प्रांतीय सरकार और संघीय अधिकारी सभी नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि नागरिक बुनियादी ढांचे चरमरा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।